उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड के विकास के दम पर अग्रणीय राज्यों में शामिल कराया जाए और इसी क्रम में धामी लगातार प्रदेश हित में कदम बढ़ा रहे हैं। मुखिया पुष्कर सिंह धामी का लगातार ये प्रयास है कि उत्तराखंड को विकास के दम पर अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जाए और इसी क्रम में धामी लगातार प्रदेश हित में कदम बढ़ा रहे हैं। एक प्रोग्राम में सीएम धामी ने बताया कि राज्य के विकास के लिए आगामी 10 सालों का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। राज्य की जीडीपी 25% बढ़ी है, राज्य का राजस्व दोगुना बढ़े, इस दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड गंगा यमुना धर्म अध्यात्म और समृद्ध संस्कृति विरासत वाला प्रदेश है। इसके मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के रूप में किया जाने वाला कृत्य और सरकारी भूमि पर किए जाने वाला अतिक्रमण किसी भी दिशा में सहन नहीं किया जाएगा। प्रदेश में बिना किसी तुष्टीकरण के सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास से समान रूप से सभी को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार का एक एक पल प्रदेश के समग्र विकास के लिए समर्पित है। 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इस दिशा में सरकार के प्रयास जारी है। किसी भी क्षेत्र की अगर जीडीपी बढ़ानी है तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आवश्यक है। उसी क्रम में ये समिट होने जा रहा है। 2 लाख करोड़ का हमारा टारगेट है, उसके सापेक्ष कितना हमको उसमें सफलता मिलती है तो निकट भविष्य में सामने आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर हमारे प्रयास तो होने चाहिए और हम प्रयास कर रहे हैं और अगर हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप यहाँ पर निवेश आएगा तो निश्चित तौर पर देश की जीडीपी में उत्तराखंड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना करेगा। तो इसके लिए भी हम लोग लगातार काम पर लगे हुए हैं। किसी भी सरकार को फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, उसकी दूरदृष्टि होनी चाहिए, उसका नियोजन लंबे समय के लिए होना चाहिए। तो उसी क्रम में हमारी सरकार अगले 10 वर्षों के लिए उत्तराखंड को किस दिशा में जाना है, इसके डेवलपमेंट को किस तरह से ले जाना, आगे ले जाना है, उसके लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उसकी हमारी तैयारी, उस पर काम चल रहा है। सीएम धामी के मुताबिक प्रदेश में शीघ्र ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य है। राज्य में निवेश बढ़े, आर्थिक संसाधनों में वृद्धि और औद्योगिक वातावरण सृजन हो, इसके लिए लैंड बैंक तैयार कर सिग्नल विंडो सिस्टम को भी प्रभावी बनाया गया है। प्रदेश में स्वरोजगार की योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में युवाओं के हित में सीएम नकल विरोधी कानून लागू कर ही चुके हैं। कानून में 10 साल की सजा और नकल माफिया की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया है। अभी तक नकल में सम्मिलित कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। सीएम के मुताबिक पिछले 2 सालों के अंतराल में लगभग 300 फिल्मों की शूटिंग प्रदेश में हुई है। फिल्मांकन के लिए पूरे उत्तराखंड का सौंदर्य ही डेस्टिनेशन है। पर्यटन के क्षेत्र में होम स्टे योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये भी आर्थिकी का मजबूत आधार है। एएनपी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संजीव जी, क्या लग रहा है कि जो उत्तराखंड का जो निर्माण है और अग्रणीय राज्यों में शामिल करने की पहल है वो पूरी तरह जमीनी स्तर पर जारी है? जी त्रिशूल जी, देखिए, सबसे पहली बात मैं स्वरोजगार की करना चाहूंगा। स्वरोजगार की दिशा में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पूरी एक दृढ़ सोच के साथ कि हम हर हाथ को काम दें, हम हर युवा को अपने घर बैठे उसको रोजगार दें, स्वरोजगार से जोड़ें, उस दिशा में सोलर पार्क और बहुत छोटी छोटी सोलर की योजनाएं, जिससे जिनके पास कम जमीन है उनको भी सोलर पार्क अपने छोटे छोटे लगाने की दिशा में, ताकि वो 20, 30, 40, 50 हजार रुपए अपने घर बैठे कमा पाए और अपने घर पे रहे, जिससे पलायन की समस्या का भी बहुत हद तक समाधान होगा। साथ ही होम स्टे की जो योजना है, फल पट्टी की योजना है, जैविक खेती की योजना है और हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो और टूरिज्म को जो जिसका एक बहुत बड़ा स्कोप उत्तराखंड में है, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आए और जिसके लिए
ये तमाम जो स्वरोजगार की गवर्नमेंट की स्कीम है, इससे हम अपने लिए भी रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे, साथ ही हम अन्य युवाओं को भी उपलब्ध रोजगार करा पाएंगे, और साथ ही एक जो पलायन की बड़ी समस्या है उससे भी हम लोग निजात पा पाएंगे। और साथ ही जिस प्रकार से मैंने कहा, उत्तराखंड आज एक कितने बेहतरी की ओर आगे बढ़ चुका है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि हमने 2025 तक देश का अग्रणी राज्य उत्तराखंड को बनाना है, उस दिशा में हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और उत्तराखंड नंबर 1 जहां यूसीसी का ड्राफ्ट लाने की दिशा में हम लोग बिल्कुल ही फाइनल स्टेज की ओर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जहां 1,25,000 करोड़ की जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं, परियोजनाएं इस समय प्रदेश में गतिमान है, उससे आने वाले समय में हमारा रोजगार बढ़ेगा, हमारा जो टूरिज्म है उसको नए पंख लगेंगे। जिस प्रकार से लगातार कठोरतम नकल विरोधी कानून, जहां युवा पूरी तरह से आश्वस्त हुआ है, जहां युवा के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है कि अब हम जो भी परीक्षाएं देंगे उसमें कोई भी नकल माफिया हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात नहीं कर पाएगा, उसके लिए आज उत्तराखंड का तमाम युवा हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार भी व्यक्त कर रहा है। जिस प्रकार से कड़ा धर्मांतरण कानून, जहां लव जिहाद और लैंड जिहाद की जो घटनाएं लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही थी, उनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने का हमारी सरकार के द्वारा काम किया गया। 30% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। वृद्धावस्था पेंशन, जहां पति और पत्नी दोनों को पेंशन दी जा रही है, ये केवल उत्तराखंड में है। अतिक्रमण और धार्मिक अतिक्रमण जो लगातार बढ़ रहा था, उसके ऊपर कड़ा प्रहार हो रहा है। और जिस तरह से जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उनका जो मानदेय है उसको दोगुना करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। लगातार नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो रहा है। हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा वीकेंड टूरिज्म बढ़ेगा। एक बार संजीव जी, शिषपाल जी कितना सहमत हैं संजीव जी की बातों से? देखिए चंद्रशेखर जी, संजीव जी ने अपने बयान में ही जो है अपनी पोल पट्टी खोल दी। ये कह रहे हैं कि जो है राज्य के अंदर बेरोजगारों को रोजगार की बहार है। कहाँ रोजगार की बहार है आप बताइए? 6 सालों में कितने रोजगार इन्होंने दिए हैं? वो प्रदेश के बेरोजगारों से आप पूछ लीजिए, जो सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ये लाठी डंडों से पीटने का काम कर रहे हैं। ये नकल विरोधी कानून की बात कर रहे थे। कौन से नकल विरोधी कानून? एक छात्र ने जो है परीक्षा में अनियमितता की शिकायत की और पहले ही दिन जब ये नकल विरोधी कानून लागू हुआ, उस छात्र को जेल में डालने का काम गंभीर धाराओं में इन्होंने किया। तो ये तो इनके नकल विरोधी कानून की हकीकत है। ये कह रहे हैं भू माफियाओं से जो है जंगलात की भूमि को ये मुक्त करवा रहे हैं। और हरिद्वार में जिस रिसोर्ट में उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ दरिंदगी होती है, वो जो है वन विभाग की भूमि लीज पर जो है विनोदारी को ये देने का काम करते हैं। तो इनके तो किसी भी काम में कोई ईमानदारी नहीं है। आप ये बताइए, ये उत्तराखंड में कह रहे हैं कि साहब लगातार हम जो है विकास की गंगा बहा रहे हैं, और जो नंदा गौरा योजना के तहत लेकिन शिषपाल जी की सहायता बेटियों को मिलती थी, उस नंदा गौरा योजना के बजट में ये कटौती करते हैं। आप बताइए क्यों करते हैं? ये जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बजट में कटौती करते हैं, क्यों करते हैं? मनरेगा के बजट में 40% की कटौती क्या आप उत्तराखंड के विकास के लिए कर रहे हैं? जिला प्लान के बजट में 25% की कटौती क्या आप गाँव के विकास के लिए कर रहे हैं? अरे ये पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है। आपकी स्क्रिप्ट जितने लोगों ने सुननी थी, आपके जुमले और झूठ को जितना लोगों ने मानना था वो मान लिया। अब उसके दिन बीत गए हैं भाई। अब हकीकत के धरातल पर उतरिए और जिस विकास की बात
जिस रोजगार की बात, जिस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उसको धरातल पर लोगों को दिखाइए तो सही। क्यों लोग विरोध कर रहे हैं आपका सड़क पर उतर के? कोई तो कारण होगा। आपकी जो झूठ के ढोल की पोल खुल चुकी है, अब ये झूठ का जो ढोल है अब ये ज्यादा नहीं बजने वाला, अब ये भी थक चुका है। जनता आपको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और वो विकास आप दिखाइए तो सही उत्तराखंड में, जिसको आप कह रहे हैं 6 सालों में तो अब तक दिखाई नहीं दिया। कहाँ जो उद्योग पहाड़ चढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, पहाड़ के अंदर उद्योग तो नहीं चढ़े। जिस रोजगार देने की बात ये कर रहे थे, ये बात कर रहे थे रिवर माइग्रेशन की, इनके 3 मुख्यमंत्री 6 साल में इस बात को कह चुके हैं। और आज पलायन आयोग की रिपोर्ट इनकी जो है पोल पट्टी अपना आप खोल देखिए कि प्रतिदिन 270 लोग जो है उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? जब विकास की बहार है, जब आपने इतना विकास कर दिया उत्तराखंड में, इतना रोजगार दे दिया, तो शौक लगा लोगों को उत्तराखंड से पलायन करने का। तो राज्य में दिक्कतें हैं, सरकार नाकाम है रोजगार देने में, इसीलिए लोग पलायन कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि वहां पर सड़क की दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की पोल पट्टी डेली उत्तराखंड में खुल रही है। राजधानी देहरादून में ही देखिए, बाथरूम में जो है गर्भवती को बच्चे का प्रसव करना पड़ रहा है। आप देखिए कि एक कैबिनेट मंत्री को ये समय से हेलीकॉप्टर नहीं उपलब्ध करवा पाए, उनकी जान चली गई। ये उत्तराखंड में अपने कैबिनेट मंत्री को नहीं बचा पा रहे हैं, आम आदमी को तो क्या बचा पा रहे हैं। पहाड़ के दूर दराज से चंद्रशेखर जी, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब कोई गर्भवती दम नहीं तोड़ती है, जच्चा और बच्चा दोनों दम नहीं तोड़ते है, बुजुर्ग की मौत नहीं होती है, बच्चों की जो है समय से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती। ये इनका विकास है। आज 4 धाम यात्रा में कांग्रेस पार्टी लगातार व्यवस्थाओं की शिकायत उठा रही थी। ये कह रहे थे साहब ये तो राजनीतिक दुराग्रह के कारण उठा रहे हैं। अब तो इनकी विधायकी पत्र लिख रही हैं, वही कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं। कम से कम उसी पर कार्रवाई कर दीजिए, उसको तो सच मान लीजिए भाई, ये वो भी कांग्रेस पार्टी करवा रही है। तो हकीकत ये है उत्तराखंड में ये हर मोर्चे पर विफल है, केवल बयानबाजी और जुमलेबाजी हो रही है। एक ही मुद्दे पर जो है लगभग 6-6 महीने तक मुख्यमंत्री का बयान आता है, उस पर भी ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ते हैं। कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? इस डबल इंजन की बात कर रहे हैं भाई। वो अगर उत्तराखंड की धरती पर डबल इंजन आपका उतरा हो तो बता दीजिए कब उतरा और कहाँ पर उतरा, जरा मैं भी देखना चाहूंगा। उत्तराखंड के मीडिया को भी दिखा दीजिए, उत्तराखंड की जनता को भी दिखा दीजिए। हर बजट में कटौती हो रही, चाहे वो ग्रामीण विकास का बजट हो, चाहे वो पर्यटन का बजट हो, चाहे आप जो है हॉर्टिकल्चर का बजट हो। तो आप उत्तराखंड में कैसे चहुमुखी विकास करेंगे अगर आप विभागों का बजट ही ढंग से नहीं दे रहे हैं? ये इनको पूछिए ना, नंदा गौरा योजना में आपने बजट में कटौती करके उत्तराखंड की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा नया फार्मूला निकाला भाई? वो फार्मूला कम से कम हमें भी बता दीजिए, समझा दीजिए बेटियों को। तो उत्तराखंड के बेरोजगार लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमियां हैं। आप उनसे संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करते, तब तो हम मानते हैं कि आप जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो है व्यग्र हैं, उत्सुक हैं। लेकिन आपने तो तानाशाही के कारण हर चीज को कुचलने की आपको पड़ी है। विपक्ष राज्य के हित में जो भी मुद्दा उठाता है, आप कहते हैं उसको विपक्ष का दुराग्रह बताते हैं। तो ये नहीं है संजीव जी। देखिए, उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी जनता है, अगर आपने विकास किया होगा तो वो भी दिखाई देगा। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि आपके किए हुए विकास को हम ढक देंगे या छुपा देंगे। विकास अगर आपने रोजगार दिया होगा वो भी दिखाई देगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड की धरती पर आकर के ये 5वां धाम है सैनिक धाम। आपने उस सैनिक धाम की मर्यादा को तार-तार करने का काम किया। अग्निवीर योजना लाके उत्तराखंड का जो 10% बेरोजगार उम्मीद करता था कि वो पढ़ेगा लिखेगा और सेना में जब भर्ती हो जाएगा, आपने उसे अग्निवीर बना दिया। 4 साल में आप रिटायरमेंट देके उसको बेरोजगार कर देंगे। वो भी योजनाएं आपने धूल दूषित कर दी, बेरोजगार अब उसमें क्यों जाएगा उस योजना में? तो ये तमाम चीजें हैं। आपकी विफलता के अगर स्मारक में गिनाना लगूंगा तो 1 घंटे की छोड़िए 10 घंटे की कम पड़ेगी। ठीक है, एक बार तो मैं आ रहा हूँ आपके पास। करना चाहिए। साधना जी, क्या लग रहा है जो संजीव जी कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? साधना जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? साधना जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी संजीव जी, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं शिषपाल जी आपके ऊपर। जी जी जी।
प्रशुल जी, देखिए, धृतराष्ट्र की भूमिका में आज कांग्रेस पार्टी है, जिनको विकास न तो दिखाई देता है, न विकास इनका कभी विजन रहा है, न विकास इनका कभी मिशन रहा है, और न ये विकास को देखना चाहते हैं। मुझे लगता है आंखों पर इनके कोई काली पट्टी बंधी है, उसको हटाना बहुत आवश्यक हो गया है। और यदि विजन इनका कुछ कमजोर हो गया है तो इनको अपने चश्मे का नंबर चेंज कराना चाहिए, जिससे इनको विकास दिखने लगे। इनको नहीं दिखाई देता ऑल वेदर रोड, इनको नहीं दिखाई देता कर्णप्रयाग रेल परियोजना, इनको नहीं दिखाई देता जो किसान का गन्ना मूल्य इनके शासन काल में 4-4, 5-5 साल अटका रहता था, लटका रहता था मिलों पर। आज उसमें किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी नहीं है। गन्ना किसान का पूरा भुगतान हो रहा है। गन्ना और किसान का तमाम, चाहे खरीफ की फसलें हो चाहे रबी की फसलें हो, जितनी भी फसलें हैं उसमें सरकार ने जो मिनिमम मूल्य है वो उसको बढ़ाने का काम किया है। अभी दालों के मूल्य में 10-10% को बढ़ाने का काम किया है। आपकी सरकारों में किसान के लिए क्या होता था मैं बता देता हूँ। आपकी सरकार में किसानों का जो यूरिया था उसकी तस्करी हुआ करती थी, उसकी कालाबाजारी हुआ। जी साधना जी कितना इत्तेफाक रखती हैं जो संजीव जी कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ शिषपाल जी। हेलो। हाँ जी साधना जी। जी जी सुना होगा आपने संजीव जी को? संजीव जी को नहीं सुना, मैं तो अभी सुन रही हूँ। बिल्कुल जी, संजीव जी कह रहे हैं पूरी तरह विकास हो रहा है उत्तराखंड में। देखिए, विकास की जहाँ तक बात करें, विकास जो भी हो रहा हो दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। विकास के नाम पे अगर हम यहाँ देहरादून की बात करें तो देहरादून की जो कंडीशन है विकास के नाम पे, स्मार्ट सिटी में एक एक गली खोदी हुई है, एक एक सड़क खोदी हुई है, जहाँ से चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों का। और हर समय स्मार्ट सिटी को लोग गाली दे रहे हैं और राज्य के विकास को गाली दे रहे हैं। हाँ, कुछ 2-4 कानून जरूर सख्त बने, जैसे नकल विरोधी बना है और एक और इसी तरह के जो और कानून बने हैं, उससे जरूर कुछ अमल हुआ है, जरूर कुछ सख्ती दिखाई दे रही है, पर काम होता है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ कार्य तक सीमित हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन काम ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ढाकरधामी जरूर लगे हुए हैं विकास के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी लगे हुए हैं वो। और G20 में जैसे हमारे भारत का नाम आया है, उसकी भी एक वो यहाँ पे फिर से है घाट को इसी देश में। तो ये सब सम्मेलन तो हो रहे हैं, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है, जनता के क्या हाथ आ रहा है, ये जैसे पुरानी सरकार में था वही उसी सरकार का ये भी एक नमूना है। ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। बस जैसे नकल विरोधी कानून हो गया और जो बातें और हुई हैं इसी तरह की, बस वही दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, खास काम कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है शिषपाल जी। जी चंद्रशेखर जी, देखिए, जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस को चश्मा बदलना चाहिए और उन्हें विकास दिखाई नहीं दे रहा है। भाई, कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? मैं सबसे पहले ये गन्ना भुगतान वाली बात पर इनका कह दूं कि कह रहे हैं कि गन्ने का कोई भी बकाया भुगतान नहीं, क्योंकि पिछली डिबेट में भी संजीव जी झूठ बोलकर गए थे, वो मुझे याद आ गया। ये कह रहे थे कि कांग्रेस के सरकार के दौर का गन्ना बकाया भुगतान है। कांग्रेस की सरकार के दौर का कौन सा गन्ना भुगतान है भाई? 2017 से लेकर अब तक के सारे पेंडिंग है जब से आपकी सरकार है। और हरीश रावत जी की सरकार का केवल 2 करोड़ रुपया पेंडिंग था, जिसे ये संजीव जी उस दिन भी कह रहे थे और आज भी फिर झूठ कह रहे थे कि साहब कांग्रेस की सरकार के दौर का बकाया भुगतान था। और ये कह रहे अभी नहीं, अभी जब इकबालपुर शुगर मिल पर जो है हरीश रावत जी ने धरना दिया तो इन्हीं के अधिकारी पहुंचे थे वहां पर फाइल समझौते के लेकर के, केवल 23 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, बाकी की किस्त बांधने की बात हुई है। इस प्रकार से तो किसानों के साथ जो है मना करके हरीश रावत जी ने किसी प्रकार से समझा बुझा करके उनको तैयार किया कि कोई बात नहीं, सरकार अगर किस्त बांधने की बात कर रही है तो मान लीजिए भुगतान इस प्रकार से हो जाएगा। ये तो हकीकत है। कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चंद्रशेखर जी, आप तारिक अंसारी जी से पूछ लीजिए, किसी वरिष्ठ पत्रकार से पूछ लीजिए, उनकी स्मृति इतनी धूमिल नहीं हो सकती। ये यूपीए 2 की उपलब्धि है। डीपीआर यूपीए 2 में बनी, सर्वेक्षण कांग्रेस सरकार में हुआ, बजट कांग्रेस सरकार में स्वीकृत हुआ। इनको उसको आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है क्योंकि सरकार इनकी केंद्र और राज्य में है, तो ये इनकी उपलब्धि है, उसका श्रेय इसलिए ले सकते हैं। ऑल वेदर रोड
भी आपको याद होगा कि हरीश रावत जी की सरकार में चारधाम सुधार मार्ग के नाम से डीपीआर बनी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया और अध्यक्षता हरीश रावत जी ने की थी मुख्यमंत्री के नाते। तो ये आपको कांग्रेस का धन्यवाद देना चाहिए, कांग्रेस की परियोजना का अब आप श्रेय लेना चाहें, लेकिन राज्य की जनता इसको भली भांति जानती है। बाकी आपका कौन सा विकास है भाई, वो मुझे दिखा दीजिए ना। मैं वही तो बार बार आपको पूछ रहा हूँ। संजीव जी आपके साथ एक दौरा बना लेते हैं, साथ में जो है चंद्रशेखर जी को भी आमंत्रित कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम वो विकास दिखाई देना चाहिए। वो जो रोजगार आपने बेरोजगारों को दिए हैं वो दिखाई देने चाहिए, उनको छुपा के मत रखिए, उन नौजवानों को आगे लाइए। क्योंकि बेरोजगारों को कहिए कि हमने इतने रोजगार दिए हैं, क्यों खामखा धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों लाठी डंडों से पीट रहे हो, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो। आप राज्य की बेटियों को आश्वस्त कीजिए कि अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद कोई सवाल अब बाकी नहीं है। वीआईपी के नाम पर राज्य की मातृशक्ति मौन हो गई है। बेटियों को जवाब मिल गया, उनको बता दिया गया कि कौन वीआईपी था जिसका जिक्र मरने से पहले व्हाट्सएप चैट में बेटी अंकिता भंडारी करके गई थी। वो तो चमोली के नौजवान जो है बिपिन रावत की हत्या यहाँ पर रॉड मार करके की जाती है तहसील चौक पर, और एक हफ्ते तक मुकदमा दर्ज नहीं होता। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महारा और बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी धरने पर बैठे तब मुकदमा दर्ज होता, तब अपराधी की गिरफ्तारी होती है। ये राज्य की कानून व्यवस्था का हाल है। और कांग्रेस की बात छोड़िए, राज्य के आम आदमी की बात भी छोड़िए। अरे भाई, एक कैबिनेट मंत्री है आपके सौरभ बोगड़ा, वो कहते हैं कि मुझे जान का खतरा है। संजीव जी सिलसिलेवार जवाब दूसरे दीजिएगा, एक जो बार है मंत्री कह रहे हैं कि मुझे जनता पीट रही है। अरे क्यों पीट रही है भैया आपको पब्लिक? ये आप पब्लिक को क्यों पीट रहे हैं? क्यों कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं? आपको अपनी संवैधानिक मर्यादा का तो ध्यान रखना चाहिए। तो ये राज्य की जनता को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो ये भले ही कितने झूठ और जुमले के हैं चंद्रशेखर जी, हकीकत आज उत्तराखंड का बच्चा जानता है कि ये जो है प्रचंड बहुमत के नशे में है। जो डबल इंजन का झूठा वादा इन्होंने जनता से किया था, वो नहीं है। संजीव वर्मा जी का जवाब सुनिए। संजीव वर्मा जी का जवाब सुन लीजिए। संजीव वर्मा जी का जवाब सुनिए। संजीव त्रिशूल जी, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक, हाँ तो कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक जो सबसे बड़ा है वो है मनरेगा, जिसमें ये एक्चुअल को तो किसी को दे नहीं पाए, किंतु जिंदों की और मरों की जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उन लोगों के नाम का मनरेगा का पैसा इनके कार्यकर्ता और इनके सरकार के नुमाइंदे जो डकारते रहे, और जिससे केंद्र का और राज्य का भरपूर पैसे का दोहन और दुरुपयोग करने का काम इनकी सरकारों के माध्यम से हुआ। हमने जो मनरेगा के एक्चुअल लोग थे, जो लोग काम कर रहे थे, उनका मानदेय भी बढ़ाने का काम किया, उनको चिन्हित करने का भी काम किया, और जो जितने दिन ये लोग काम दिया करते थे उस काम के दिनों को भी बढ़ाने का काम किया। अभी मेरे मित्र कह रहे थे मेरे को तो विकास कहीं दिखाई नहीं देता, मेरे साथ चलो, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। आप देखिए जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जिसमें 80% काम पूरा हो गया है, जहां नई नई टनल पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं, और जिससे दिल्ली देहरादून का जो सफर 8 घंटे का होता था मात्र 2 से ढाई घंटे का होगा। उससे न केवल आने जाने का एक आवागमन का उसे साधन हमें देखना चाहिए, बल्कि हमारे जो युवाओं को रोजगार देने का एक बहुत बड़ा स्रोत के रूप में उसे हमें देखना चाहिए, जिससे हमारा बहुत बड़ा टूरिज्म बढ़ने वाला है। और साथ ही जिस तरह से अभी G20 समिट उत्तराखंड में हुआ है, तो G20 समिट में जितने हमारे विदेशी मेहमान आए वो यहाँ उत्तराखंड के जो भौगोलिक सुंदरता है उसको देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हुए, और उन्होंने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लाने की बात कही। तो मैं सोचता हूँ सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार सोच रही है। लगातार यहाँ की जीडीपी को बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से टिहरी झील जो लगातार टूरिज्म को आकर्षित कर रही है, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ के स्थानीय युवाओं को लगातार रोजगार में वृद्धि हो रही है, नए नए टूरिज्म डेस्टिनेशन
हम लोग जिस तरह से हमने डेवलप किए, वहाँ लगातार टूरिज्म बढ़ रहा है। मैं सोचता हूँ जो चारधाम का हमारा यात्रा रूट है, इस समय 1 जून तक लगभग 20 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके, और जो यात्रा रूट पर जितने भी लोग व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, वो तमाम लोग उससे प्रभावित होते हैं। उनके रोजी रोटी का वो एक साधन के रूप में हम उसको लेते हैं। और आज हमारे चारधाम रूट के जितने भी यात्री, जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। एक अच्छा रोजगार उन लोगों को मिल रहा है, टूरिज्म हमारा बढ़ रहा है। और जिस तरह से मैंने लगातार आपको बताया कि 150 लाख करोड़ की जो योजना परियोजना इस समय उत्तराखंड में गतिमान है, उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उससे हमारा रोजगार बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये कुछ भी दिखाई नहीं देता। इनको तो इन चश्मे का अपना नंबर बदलना चाहिए। मैं कहता हूँ, यदि आप लोगों ने कुछ काम किया होता, मैंने अभी त्रिशूल जी अपने मित्र से पूछा था कि 2012 से 14 तक आपकी भी डबल इंजन की सरकार रही, मात्र 5 ही उपलब्धि आप बता दीजिए, जो उससे ज्यादा तो आप 5 भी शायद बता नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने तो इतनी सारी उपलब्धि आपके सामने बता दी, और जिनको आपने सिरे से नकारने का काम किया। जनता आपके बुलावे में आने वाली नहीं, जनता आज अप्रिशिएट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और नियत को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। संजीव जी, शिषपाल जी, साधना जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है और उत्तराखंड को अग्रणीय राज्य बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा ये कोशिश कितनी सफल होती है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों में आप देखते रहिए ANB न्यूज़।